प्रश्न पत्र 2 विभाग ए, सूचना अनुसार उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 से 24 नंबर यानी प्रत्येक का 1 नंबर है। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए प्रश्नों के सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। 6 प्रश्न हैं, तो पहले हम विकल्प वाले देखते हैं। पहला है, यदि 13x + 19y बराबर 19 और 19x + 13y बराबर 70 हो तो x + y का मान ज्ञात करना है, यानी x + y बराबर खाली जगह ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7 दिया है। सॉल्यूशन करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको बस याद ध्यान रखना है कि x + y पूछा है तो यानी ये जोड़ देंगे, और x - y दिया हुआ मतलब घटाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि निशान अलग अलग होते हैं, तो जोड़ना है कि घटाना तो खबर पड़ता है नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए, एक बार जोड़ लेना और एक बार घटा के देख लेगा कि सवाल होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जोड़ने पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का ही निशान है। जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 0, और ये 9 और 7 16 हो जाता है, 160 इसका आंसर आता है। और इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 22 लिख देते हैं। 9 और 3, 9 3 कितना होता है 12, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 32 वाई होता है। प्लस इधर इसमें भी जोड़ते हैं तो ये भी 32x आ जाता है। अब आपको ये देखना है क्या 32 के पाड़े में ये आता है 160। हाँ, 32 के पाड़े में आता है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं 32 में सब में भाग दे देते हैं। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 32 कॉमन निकाल लो तो यहाँ से x + y रह गया बराबर 160, बराबर। ऐसे करके x + y बराबर 160, और ये इधर इसके भाग में आ जाता है। इस तरह से x + y बराबर कितना आता है ये, तो 5 बार पढ़ेंगे 32 का पाड़ा तो 160 आता है। तो हमारा आंसर आ गया ये। अब कौन सा ऑप्शन है वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा कितना है, x + y 5 है, तो ये सी ऑप्शन है। सी ऐसा लिखना है और 5 इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आप यहाँ से डायरेक्ट करके ये वाली लाइन लिख सकते हैं, डायरेक्ट 32 से भाग दे दोगे तो आ जाता है, बराबर। ये तो 1 नंबर में है, सॉल्यूशन करके दिखाना नहीं, लेकिन हाँ अभी से आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इसे लिख के समझने के लिए लिख ले सकते हो। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण खाली जगह के मूल यानी हल 2 और -1 हैं। तो हमको यहाँ पर बताना है किसके हैं ये। तो पहला है x की 2 घात + 2x - 2 बराबर 0, बी में x² + x + 2 बराबर 0, सी में है x² - 2x + 2 बराबर 0, डी में है x² - x - 2 बराबर 0 दिया है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गाला पेपर 1 का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे हिंदी मीडियम के इस चैनल को आप सपोर्ट करें, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है ये है जो आप सपोर्ट करते हैं। तो आपको दूसरे चैनल भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग विषय के लोग सॉल्यूशन कराएंगे, तो एक को तो सपोर्ट करें आप। हम आगे देखते हैं। तो हम दूसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्या बोला है इसने कि मूल दिए हैं, यानी मूल का मतलब x बराबर 2 और x बराबर -1 ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का, और ये माइनस का है 1, तो इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाता है बराबर 0। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है तो x², इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस का x, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, और इसका इससे गुणा करेंगे तो -2 × 2, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस में आता है बराबर 0। x², दोनों सजातीय पद हैं तो अलग अलग निशान है, तो आपको पता ही है अलग अलग निशान होता है तो घटाते हैं। तो 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचती है, 1 लिखते नहीं, खाली x लिख दो, -2 बराबर 0। तो ये कौन से ऑप्शन में है ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन डी हमारा आंसर राइट है। ऑप्शन डी x² - x - 2 बराबर 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर श्रेणी 5 7 9 11 13 15 खाली जगह में छठी अविभाज्य संख्या खाली जगह होगी। ऑप्शन ए 13, बी 19, सी 23 और डी 15 है। यहाँ पर देखो ये अविभाज्य संख्या है, ये
अविभाज्य संख्या है, पर 9 अविभाज्य संख्या नहीं होती। अविभाज्य संख्या मतलब जो किसी के भी पाड़े में ना आती हो। तो 9 तो 3 के पाड़े में आती थी, इसलिए एक ये अविभाज्य संख्या नहीं है। एक अविभाज्य संख्या ये है और एक अविभाज्य संख्या ये है, पर ये नहीं है। तो यहाँ पर 4 दिए हैं, हमको छठी निकालनी। यहाँ पर तीसरा कर रहे हैं। यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है। पहली अविभाज्य संख्या है 5, फिर अविभाज्य संख्या आती है 7, 9 अविभाज्य संख्या नहीं है, और 11 अविभाज्य संख्या है। 13 किसी के पाड़े में नहीं आती है, 13 अविभाज्य संख्या है, और 15 भी किसी के पाड़े में आता है। 15 3 के और 5 के में आती है, ये अविभाज्य संख्या नहीं है। 17 किसी के पाड़े में नहीं आता है। 19 किसी के पाड़े में नहीं आता है। तो देखो 1 2 3 4 5 छठी संख्या कौन है? 19 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 19 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है P-3 2 में से बाई अक्ष पर खींचा गया लंब का लंबपाद m है। तो m का याम खाली जगह है। ऑप्शन ए 3 0, ऑप्शन बी 0 2, ऑप्शन सी 3/2, 1, ऑप्शन डी -3, 2 है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके पास दिया हो तो आपको सिर्फ बुद्धि लगानी है और कुछ नहीं रखना है। यहाँ पर दिया है x और y दिया है, ये आगे वाला x और यहाँ पर y वाला होता है। बाई अक्ष का बोला है तो y की कीमत लिखनी है। तो y की कीमत कितनी है? 2, और तो x अक्ष को 0 मानना है बस। y का 2 है ही और 0। अब 0 और 2 किस में है? तो ये रहा ऑप्शन बी इसका आंसर है। यानी कि हमारे पास चौथा जो दिया है, चौथे का आंसर कौन सा आता है? बी आता है। कितना है? 0 और 2। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिभुज ABC में कोण A 30 है, कोण B 90 है, BC बराबर 20 सेमी हो तो और AB बराबर खाली जगह सेमी और AC बराबर खाली जगह सेमी है। ऑप्शन ए में 20 वर्गमूल में 3, 40, बी में 40 20 वर्गमूल में 3, और सी में है 20/वर्गमूल में 3 और 40। डी में दिया 40 20/वर्गमूल में 3 दिया है। बहुत बड़ा सवाल है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर त्रिभुज बना लेना है। तो त्रिभुज बनाओगे तभी आपके समझ में आएगा। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ लिखा है ना, कोण A 30 है और B बराबर 90 है। तो ये 30 ये लिखा है ना, इसको हमको कहाँ लिखना है? बस इसको खास कर ध्यान रखना है। यहाँ A लिखेंगे और इसका माप 30 लिखेंगे। ओके, यहाँ कितना है? B बराबर 90 है, तो यहाँ पर C लिखना पड़ेगा। अब ये बोलता है कि BC मतलब ये वाली कीमत दी है 20 दिया है, और यहाँ पर हमको ये चीज़ दी हुई है। तो हमको AB और AC ज्ञात करना है। AB और AC ज्ञात करना है। तो आपको ये सूत्र याद करना है, लाल बट्टे में का। ओके, ये साइन का सूत्र है, ये कॉस का सूत्र है और ये टेन का सूत्र है। ओके, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है। ओके, और कोण A का माप भी दिया है, तो उसको भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है, ये इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण बोलते हैं। लंब दिया है, बराबर। L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। ओके, ध्यान रखना है। तो लंब दिया है और पूछा क्या है हमको? आधार पूछा है। तो लंब और आधार किस में है? तो ये देखो, ये लंब और आधार इसमें है। तो ये किसका सूत्र है? टेन का। तो लंब बट्टे आधार लिखेंगे 10, और थीटा का माप है 30, तो यहाँ से 30 बराबर क्या सूत्र है? लंब बट्टे आधार। लंब का नाम है BC और आधार का नाम है AB, और 10 30 की कीमत होती है 1/वर्गमूल में 3 बराबर। BC बराबर कितना दिया है? 20, और बट्टे में AB। ओके, अब AB यहाँ ऊपर आ जाता है, AB बराबर यहाँ 20, ये उधर चला जाता है गुणा में। तो ये AB बराबर हमारे पास कितना आया? वर्गमूल में 20, तो 20 वर्गमूल में 3 आया है। अब हमको देखो यहाँ पर ये भी ज्ञात करना है कर्ण। तो देखो दिया ये है हमारे पास AB मतलब लंब दिया है, कर्ण पूछा है। तो लंब और कर्ण किस में होता है? तो लंब साइन में, और साइन में होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन का उपयोग करेंगे। तो साइन 7 में 30, ओके, बराबर। ओके, क्या लिखा है? लंब बट्टे कर्ण। लंब है BC और कर्ण है AC। अब यहाँ पर देखते हैं साइन 30 की कीमत 1/2 होती है। BC बराबर 20,
और AC नहीं दिया है, AC ज्ञात करना है। तो AC बराबर 20, ये उधर गुणा में चला जाता है और AC इधर आ जाता है, तो AC बराबर 20 दूनी 40 हो जाता है। AC बराबर कितना आया है, 40 आया है। अब हमारे पास ऑप्शन दे देखने का इसका आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर देखो 20 वर्गमूल में 3 और यहाँ पर AC बराबर 40 किसके अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर है, 20 वर्गमूल में 3 और 40। ओके, अब आगे नंबर 6 मोस्ट IMP है, आता ही आता है सवाल परीक्षा में। बहुलक माइनस माध्य बराबर खाली जगह गुणा कोष्टक में माध्यक माइनस माध्य। ऑप्शन ए 2, बी में 4, यहाँ बी है, बी में 4, सी में 3 और डी में 6 है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर आपने सूत्र देखा है तो यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा छठा सवाल है। बहुलक, जैसे हमारे पास z बराबर 3m माइनस 2x बार था, तो यही हम लिखते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया ये है बहुलक में से माध्य घटाया है, तो आप वहाँ घटाया तो हम भी यहाँ क्या कर देते हैं, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य और माइनस इधर भी माध्य घटा देते हैं, क्योंकि इधर घटाया है तो हम लोग इसमें भी घटा देते हैं, तो दोनों तरफ हो गया। अब दोनों तरफ हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्यक। अब ये 2 माध्य और 1 माध्य कितना हो जाएगा, 3 माध्य हो जाता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर देखो बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं, माध्यक माइनस माध्य। ओके, ऐसा लिख लिया है हमने। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर ये खाली जगह पूछा, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन छठे का, ऑप्शन सी का 3 है आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे के प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में से पसंद करके लिखो। 7वां है मसा SCF 12, 15, 21 बराबर खाली जगह 4, 5, 3 आता है, क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 7वें का हम लोग को गुणनखंड करना है। पहला है 12, 12 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 आता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 का गुणनखंड करते हैं तो 3 पंजे 15 आता है, और 21 का गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 3 सत्ते 21 आता है। अब मौसा निकालना है, बराबर किस किस का, तो 12 का, 15 का और 21 का। ओके, कौन मिल रहा है तीनों में, मासा मतलब जो मिलते हैं तीनों में वही, तो 3 3 3, तो 3 मिल रहे हैं, इसलिए इसका मासा कितना आता है, 3 आ जाता है। 8वां देखते हैं, 8 यहाँ पर लिखा है, यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु में प्रतिच्छेद करे तो वह बहुपद खाली जगह होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 1 घात वाली है, ये 2 घात वाली, ये 3 घात वाली है। यहाँ क्या बोला, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, बराबर, जितनी घात होगी उतने ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, 99% ऐसा होता है, बराबर। तो एक बिंदु बोला है तो 1 घात वाला कौन सा है, तो ये है, बराबर। तो इसमें आंसर x + 3 आ जाता है। डायरेक्ट आपको ऐसे सोच के लिख लेने का है। तो यहाँ पर इसमें आया x + 3। ओके, अगला देखते हैं, 9वां, असंभव घटना की प्रायिकता खाली जगह होती है 1, 0 या 1/7। तो आपको यह तो याद ही होगा ना, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है, तो 0 होती है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लिख के रखना इसको। तो 9वें का आंसर 0 आता है। 10वां लिखते हैं, त्रिकोणमिति यह त्रिभुज की खाली जगह का अभ्यास है। तो ये सिर्फ कोणों का है कि सिर्फ भुजाओं का है, कि भुजाओं और कोणों का संबंध है, तो ये भुजाओं और कोणों का संबंध है। तो 10वें में क्या आंसर आता है, 10वें में लिखते हैं भुजाओं और कोणों
कोणों का अभ्यास, बराबर, का संबंध का अभ्यास, बराबर, कोणों का संबंध का अभ्यास है। ओके, अगला देखते हैं, हमारे पास 11वां है। 11वां है, वृत्त के अंदर आए बिंदु में से वृत्त के खाली जगह स्पर्श मिलते हैं। तो वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श नहीं मिलता, वृत्त के अगर बिंदु अंदर है, बाहर से स्पर्श मिलता है, बराबर, अंदर से नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना आता है, 0 आता है। तो 11वें का आंसर कितना आता है, 0 आता है। ओके, अब 12वां देखते हैं। 12वां हमारे पास है, यदि m बराबर 13.2, x बार बराबर 15.3 हो तो z बराबर खाली जगह, यहाँ पर है 11, 9 और 10 है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 12वें का। तो यहाँ पर हमको m बराबर दिया है 13.2 और x बार बराबर 15.3 दिया है, z बराबर 3m माइनस 2x बार, 3 की जगह पर 3 और m की जगह पर 13.2 माइनस 2x बार मतलब 15.3 है। 3 दूनी 6, 3 तरक 9, 3 एकन 3। ओके, 2 तिया 6, 15 दूनी 30 बराबर। और घटाते हैं, 6 में से 6 गया तो 0 और 9 में से 0 घटाते हैं तो 9 और 3 में से 0 घटाते हैं 3, कितना आता है यहाँ पर, z बराबर 9 आता है। ओके, कितना आया है, 9। अगला देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे दिए गए विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताइए। 13वां है, 95 से विभाज्य हो ऐसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या खाली जगह है। तो बराबर, यहाँ आपको देखेंगे तो ये देखो 95 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, थोड़ा बुद्धि आपको लगाना है यहाँ पर। तो ये कोई इसका करने का सॉल्यूशन कंपल्सरी एक जैसा ही होगा ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पर आपको 95 से भाग दे लेना है, तो आप दे सकते हो 105 बार जा सकता है। तो इसके बाद अगर दूसरी कोई संख्या है तो देखो 75 लिखा है, 95 जोड़ेंगे तो ये 4 अंक आगे बढ़ जाएगी, 5 अंक वाली संख्या हो जाती है, इसलिए भाग जाता है। तो यही सबसे बड़ी संख्या है, मतलब ये विधान सत्य है, भाग जाता है, मैंने करके देखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर कौन सा उत्तर है, ये 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन का ये लिखते हैं सत्य। ओके, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सत्य लिखते हैं। अगला देखते हैं, हमारे पास अल्फा और बीटा ग्रीक मूलाक्षर है, ये भी सत्य है, ये भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, किताब में लिखा है। 14 है, सत्य है। ओके, अब हमको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 15वां, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का आलेख 2 संपाती रेखाएं मिलती हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना ही है। थोड़ा आपको यहाँ पर यह समझना है कि देखो यहाँ पर लिखा है ए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो a बराबर 1, b के मतलब बाई के आगे जो लिखा है उसको b और इसको c मानते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर 2a बराबर 2 और b बराबर 4 और यहाँ पर c बराबर इतना होता है, आपको आता ही होगा लिखना। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 15, a1 बराबर 1, ओके, और b1 बराबर 2 और c1 बराबर 4 माइनस का 4 है। a2 बराबर 2, b2 बराबर है 4 और c2 बराबर है माइनस 12। a1 बट्टे में a2 बराबर कितना है, 1/2 बराबर। ऐसे ही b1 बट्टे में b2 बराबर मतलब 2/4, 2 से कटता है 2 1 2, 2 दूनी 4। ऐसे ही c1 बट्टे में c2, c1 है -4 और c2 है 12 और 4 1 4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 3 12। ये दोनों एक जैसे हैं पर एक जैसा है नहीं। तो a1 बट्टे में a2 बराबर, ओके, और हम लोग आगे करते हैं b1 बट्टे में b2 आया है ना, दोनों के आंसर समान आए हैं, लेकिन इसका आंसर सही नहीं है, इसलिए ये c1 बट्टे में c2, c1 बट्टे में c2 बराबर नहीं है। तो जब ऐसा हो तो क्या होता है, तो ऐसा हो तब है समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, संपाती नहीं होती है, बराबर। तो ये असत्य है, इसका आंसर क्या है, असत्य है, बराबर। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है ना पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है। कहाँ दिया है,
पेज नंबर 51 पे दिया है, तो सब कुछ तैयार करना है। A1 बट्टे में A2, B1 बट्टे में B2 नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, केवल एक हल है। ये सब इनमें से आता ही आता है, बराबर। एक तो आएगा ही आएगा, इसलिए कोष्टक को भूलना नहीं है। और आगे तो ये सब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 बराबर C1 बट्टे में C, तीनों हो तो संपाती होती हैं, और दो बराबर हो एक से नहीं होती तो समांतर रेखा होती है। और यहाँ पर शुरुआत में ही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कोई हल नहीं है, कभी इसमें से कभी इसमें से पूछा जाता है, बराबर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पेटी में 2 और 103 के बीच पूर्णांक लिखे कार्ड हैं, यानी कि 2 से लेकर 103 के बीच में कार्ड लिखे हुए हैं। उनमें से पसंद किए गए कार्ड पूर्ण वर्ग होने की संभावना 2/3 होगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो कुल परिणाम कितने हैं, तो 103 है, बराबर। इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने एक से नहीं बोला है। एक से बोला होगा तो कुल परिणाम 103 आता है, बराबर। यहाँ से 2 से बोला है, 2 और 103 के बीच की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है, 103 दिया है। कितना होना चाहिए, 102 होना चाहिए, क्योंकि एक संख्या तो पहले से ही निकल गई है, बराबर ना। तो यहाँ पर अगर ये संख्या भी लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 103 वो कुल परिणाम आते नहीं है, ये इसलिए ये क्या है, असत्य है, बराबर। ये कौन सा सवाल था, हमने 15वां किया, अब 16वां भी क्या है, असत्य है। ओके, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, n अयुग्म विषम यानी कि धन पूर्णांकों का योगफल के लिए सामान्य सूत्र क्या होगा। मोस्ट IMP है, आप इसको लिख के ज़रूर याद करके रखना है, बराबर। हम करते हैं। तो हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आता है, n² आता है। क्या आता है, n² याद रखना है, बराबर। प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का और विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का, तीनों हम आगे बताएंगे। आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या दिया है, वृत्त के स्पर्शक वृत्त को कितने बिंदु में प्रतिच्छेदित करता है। अगर देखो वृत्त का स्पर्शक होगा तो ये एक ही बिंदु में स्पर्श करता है, वो ज़्यादा बिंदुओं पर स्पर्श कर सकता नहीं है, बस सिर्फ एक ही जगह पर स्पर्श करके चला जाता है, इसलिए यहाँ पर एक आंसर आता है। यहाँ पर लिखते हैं, एक पासे को उछालने पर उसके ऊपर सम संख्या मिले उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर पता ही है, यहाँ पर 19वां सवाल है। पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम 6 हुए, बराबर। तो पासे पर है तो सम संख्या, तो सम संख्या देखने की, सम संख्या कितनी है, सम संख्या है तो यहाँ पर है 2 है, जो 2 के पाड़े में आती है वो सम संख्या, बराबर। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस इतने ही है। 3 संख्या है, अब PA निकालोगे तो सानुकूल घटना है कि सानुकूल परिणाम 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं ना, और कुल संख्या कितनी है 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ जाता है। 20वां देखते हैं। यहाँ पर 20वां क्या है, मध्यवर्ती स्थिति मान का कौन सा माप सबसे अधिक बार उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे अधिक बार उपयोग में लिया जा सकता है तो वो है हमारा माध्य। क्या है, माध्य सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला है, क्या है, माध्य है। हम लोग करते हैं 21वां, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21वां करते हैं। तो 21वें में देखेंगे यहाँ पर बेलनाकार का कुल पृष्ठफल। तो बेलनाकार का कुल पृष्ठफल क्या होता है, 2πr r+h, यानी 21 का b आता है। शंकु का कुल पृष्ठफल, तो शंकु का कुल पृष्ठफल कितना है, तो शंकु का कुल पृष्ठफल होता है यहाँ पर क्या होगा, तो πr l+r, या फिर आपने r+l भी लिखा हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पर। तो 21 का कौन सा था, 21 का था हमारे पास B, ओके। और 22 का कौन था, तो 22 का आपके पास था A। ऐसे ही आपको लिखना है, ओके। सही जोड़े मिलाने के अच्छा है आपको इस तरह से आंसर लिख देना है, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। आगे देखते हैं। 23वां है, 15 मिनट के समय के दौरान में मिनट की जो सुई है वो कितनी डिग्री घूमेगी, और भी क्या बोलते हैं। 24वां है, 60 मिनट के समय दौरान में मिनट कांटा द्वारा
केंद्र पर बनता कोण बताइए। तो कोण बताना है, तो आप यहाँ ध्यान से समझोगे कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे गोल पूरा 60 मिनट में मतलब एक सुई पूरी गोल घूम जाती है, तो पूरी गोल घूम जाएगी तो उसका डिग्री कितना होगा, कितना अंश होगा, यहाँ पर 360 अंश होगा, बराबर। अब हमको आगे क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट का और देखने का है। तो 15 मिनट में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इधर, तो आप देखेंगे ये घड़ी है, ओके, यहाँ घड़ी की सुई है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, बराबर। 15 मिनट बाद कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, बराबर। यहाँ पर थी, यहाँ पर आ गई, तो कितने का कोण बना है यहाँ पर, तो 90 का, बराबर। 90 और 180 होता है, तो यानी कि 90 और 360 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ 23 का आंसर कौन सा है, तो 15 मिनट के बाद कितना आता है, यहाँ पर देखेंगे तो 90, इसका सी आता है। और 24 में 60 मिनट के बाद कितना आता है, 360, इसका बी आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।